गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। लिस्ट में हम बात करेंगे लेवल्स की, जो आपको कल दिए थे, किस तरीके से काम किया, साथ के साथ कल क्या पॉसिबल सेटअप बन सकता है। आपने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया होगा। बैंक निफ्टी में पैसा बनाने का मौका, गोल्डन सेटअप क्या बना है, लेवल्स, उसके बारे में भी बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज एक बुलिश कैंडल बनी है गाइस, और हमारे लेवल्स के हिसाब से जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो चीज़ आज भी नहीं हुई है। बहुत इंतजार रहा। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा के रखूँ और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे की हमें क्लोजिंग का इंतजार है, ये जो लेवल है गाइस, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। 480 का जो लेवल है, जादू भरा लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग हमें एक बेरिशनेस कंफर्म कर देगी। 35,480 के नीचे की डेली क्लोजिंग ही हमें एक पोजीशन बनाने पे क्लोज करेगी। बार बार नीचे जा रहा है लेकिन मार्केट इसके ऊपर खींच के बंद कर दी जा रही है, बाइंग आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा, बेरिश नहीं लेनी पोजीशन कोई भी, तो तब तक इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको कल एनालिसिस करते हुए मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो जो हो रही है। पॉसिबिलिटी क्या है? क्या मार्केट ये पैटर्न बना रही है जिसको हमने कल आइडेंटिफाई भी किया था, विच इज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये पैटर्न बनता है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलती है तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये पैटर्न जो है एकदम फॉर्मेशन के साथ में काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल, तो यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट यहाँ पर इसको अप्रोच करके एक बार रेजिस्टेंस लेके इसको तोड़ती है तो हम उसके हिसाब से भी रिएक्शन करके अपना ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन वो आने वाले वीक के अंदर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा गाइस। क्यों? ज्ञान लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये है आपकी थर्सडे की कैंडल, ये है आपकी वेडनेसडे की कैंडल, ये है आपकी ट्यूसडे की कैंडल, ये है आपकी मंडे की कैंडल। अगर आपकी क्लोजिंग कल एक बुलिश दिन निकलता है और इस लेवल के ऊपर आती है, तो एक बहुत बुलिश दिन निकलता है जिसके चांसेस बन सकते हैं और मार्केट आपको 36,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, फिर नेक्स्ट वीक आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक बड़े बुल रैली के। मतलब ये तो ज्ञान प्रिंसिपल के हिसाब से ग्रीन कैंडल भी बना देगा और उसके साथ साथ ब्रेकआउट भी दे देगा। तो उस कैंडल का वॉल्यूम देख के हमें एनालिसिस करके बात करनी पड़ेगी, क्या ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और उसके बाद में हमारे सिनेरियो बन सकते हैं, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कल जो होगा वो देखी जाएगी। लेवल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी कुछ और भी हो रहा है। मैं बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर के चार्ट के ऊपर आना चाहूंगा। तो इससे पहले चलते चलते हैं और देखते हैं कि आज हुआ क्या। मार्केट खुली, एक हाई बनाया और पूरा दिन उस हाई को ही टेस्ट करती रही। अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन उसी हाई को टेस्ट करती रही बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर गाइस जो देखेंगे, निफ्टी वाज वेरी स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस ने आज 80 90 96 पॉइंट का रैली जो मारा है उसकी वजह से ये जो पैटर्न बन रहा है गाइस, ये बन रहा है फॉलिंग वेज। एक तरीके से आप देखते हैं ना, यहाँ से आपको एक फॉलिंग वेज दिखाई देगा, लेकिन किंतु परंतु अगर आप इसको देखते हैं, जो हमने लाइव ट्रेडिंग के दौरान ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने यहाँ पर एक और पैटर्न बनाया था जो हम एनालिसिस के अंदर मिस आउट कर गए। ठीक है, मिस आउट कर गए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ये हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका टारगेट क्या आता है गाइस? एक बुलिश पैटर्न है का जो टारगेट है वो यहाँ से अगर निकाल के चलूँ तो लगभग 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 ये मान के चलो, सॉरी, 16,694। ये पर्पल लाइन इसका टारगेट है। ये पर्पल लाइन मैंने क्यों की मुझे याद भी नहीं है, शायद इसीलिए की हो, कलर इसका डिफरेंट है। 16,694, 16,700 का टारगेट ये बता रहा है कि मार्केट खुलना चाहिए। और जिस तरीके का सेटअप आज बना है, मार्केट को ओपनिंग पॉजिटिव ही देनी चाहिए मोस्ट लाइकली। और अगर हम अभी बैंक निफ्टी को देखें तो अभी फ्लैट चल रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। ये एक जो क्लोजिंग हुई है वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ट्रैप भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये बनाया है इसने फॉलिंग वेज और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी आए। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंस भी आए। कैसे है हमको दिखाए, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हायर हाई बना रहा है प्राइस, लेकिन आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है। आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है, इसलिए क्लियर डाइवर्जन। तो मार्केट फंसा भी सकते हैं, नीचे की तरफ लेके भी आ सकते हैं। इसकी वजह से हमने पोजीशन कैरी नहीं किया है। इंट्राडे खेलेंगे, सिंपल सा रूल है, जब तक हमारे कंफर्म लेवल ना हो जाए इंट्राडे खेलेंगे।
और इंट्राडे पैसा बनाएंगे, BTST पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। ठीक है, तो ये निफ्टी ने ऐसा बिहेव किया। बैंक निफ्टी पे आ जाऊँ अगर मैं, और 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाऊँ, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, क्लैरिटी के साथ में दिखाई देगा। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो ये इसका बेस हुआ, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हालांकि यहाँ पर एक स्पेस था, लेकिन इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, और इसी को मैं यहाँ लो से एक लाइन और खींच लूँ। गाइस आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये वो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले भी डिसाइड कर ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, पहले भी ड्रॉ करके बनाया था, इट्स अ फ्लैग पैटर्न। अगर ये यहाँ से टूटता है, टारगेट हमने पहले भी बताया था, तो बुलिश पैटर्न। ये यहाँ से टूटता है तो यहाँ से लेकर दो आप मान के चलो, मोटा मोटा 36,900 तक के टारगेट, 36,900 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर। 924 का है, लेकिन 900 के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 35,299 का। इसका एंट्री पॉइंट क्या लेके चल सकते हो? इसका एंट्री पॉइंट ले सकते हो एनी कैंडल क्लोज अबव 35,700। तो कल आपको अगर कोई भी कैंडल 35,700 के ऊपर, कौन सी 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल 35,700 के ऊपर मिल जाती है, एक पोजिशनल ट्रेड जरूर बनती है। यहाँ पर हम पोजिशनली कैरी कर पाएंगे। हमारा टारगेट स्टॉप लॉस होगा 300 पॉइंट के आसपास का, जो कि है 35,300 का स्टॉप लॉस होगा। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और तो ताकि हमको कम क्वांटिटी में लेना है। और टारगेट है 36,924 का। ठीक है, तो ये आपको करीब करीब 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 1000 से ऊपर 1100-1200 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा मोमेंटश मार्केट हमें मिल सकते हैं। काफी टाइम से जब हमें साइडवेज मार्केट मिल रही है, वो छोड़ के एक ट्रेंडी मार्केट मिलने के आशंका ज्यादा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक विल बी वेरी ट्रेंडी, उसका हमें ध्यान रखना है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं सेटअप की, देख लेते हैं, उसके बाद में लेवल्स भी देख लेंगे। लेवल तो उसके एज इट इज रहेंगे। इसको डिलीट करके दोबारा से ठीक है। अगर आप एक एंगल से गाइस देखें ना, हालांकि इसने गैप छोड़ा है, लेकिन निफ्टी के ऊपर भी ये फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो फ्लैग ही दिख रहा है। और इसका इसने दे दिया है ब्रेकआउट। क्या दे दिया है इसने? इसका ब्रेकआउट दे दिया है। इसलिए मैंने आज सबको बोला था पुट की पोजीशन से एग्जिट ले लीजिएगा। और निफ्टी का टारगेट बनता है ऊपर की तरफ 17,200 का, 17,200 का, मतलब यस 17,200 का। इसकी सेफ एंट्री कहाँ है? फ्लैग का हाई। तो ये है निफ्टी का फ्लैग का हाई। अगर अगर ये स्टॉप लॉस आप बेयर कर पाए, क्या इसकी ट्रेड बनती है 16,700 के ऊपर, बाय की ट्रेन में बैठ जाएंगे। 438 का स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट है ऊपर की तरफ 17,223। ठीक है, ये बुलिश ट्रेड बन रही है इसकी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि गाइस जितने भी फ्लैग पैटर्न है वो क्या करते हैं, अक्सर रिवर्सल अगर लेते हैं तो एक डबल टॉप बना के रिवर्सल भी मार जाते हैं। तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे अगर 16,438 टूट जाता है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी का भी जो फ्लैग बन रहा है, अगर वो एम बन जाता है, पुष्पा पैटर्न एम पैटर्न बन जाता है, तो हमें उस ट्रेड में भी बैठ जाना है। तो सेफ एंट्री रहेगी 16,694 के ऊपर, 16,700 के ऊपर। अगर कोई आवरली कैंडल, याद रखिएगा आवरली कैंडल क्लोज होती है, वही कंफर्मेशन देगी। वॉल्यूम के साथ में देखना पड़ेगा, ब्रेकआउट देती है इसको तो आपको ट्रेड में बैठना है, तब ये एक लेजेंड ब्रेकआउट माना जाएगा। उससे पहले ये क्या फंसा रही है, ऑपरेटर का जाल है, वो देखना पड़ेगा मोमेंटम के लिए। पहले तो बैरिश फ्लैग बन रहे थे, अब बुलिश फ्लैग बन रहे हैं, तो उसकी भी कहानी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो लेवल्स की बात कर ले तो यहाँ इंडिकेटर बंद कर लेते हैं। अपना फेवरेट इंडिकेटर जो है सोनार लैब बंद कर लेते हैं, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं। ये है बैंक निफ्टी के गोल्डन सेटअप जो बन रहा है कल। कि क्या लेवल बनते हैं कल, ये सिर्फ लेवल कल के लिए वैलिड होंगे, तो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। बाय कहाँ करना है? 35,730 के ऊपर जैसे ही 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, 5 मिनट पे आ जाओ, 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, आपको करना है बाय। पहला टारगेट रहेगा कल फ्राइडे वाले दिन
35,849 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 36,000, साइकोलॉजिकली 36,000 का टारगेट गोल्डन सेट। उसके नीचे अगर की मैं बात करूँ 35,444 के नीचे शॉर्ट करना है, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होने दीजिएगा उसके बाद में, और आपका पहला टारगेट रहेगा 35,263 का टारगेट। उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 35,139। आइदर साइड कल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इन दोनों के बीच के अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा नो ट्रेडिंग जोन का। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, ये हमारा रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। सिर्फ लेवल के ऊपर प्ले कीजिएगा कुछ दिनों के लिए। गाइस मैंने आपको एडवाइस किया हुआ है, डू नॉट प्ले बीटीएसटी और पोजिशनली, ओनली प्ले इंटरडे, पैसा बनाओ और उसके अंदर निकल जाओ। आज हमारे जीरो हीरो के अंदर हमारा 8 से 10 रुपए का लॉस हुआ है। 2 ट्रेड ली थी, दोनों में 4-4 रुपए 5-5 रुपए का लॉस हुआ है। और क्वांटिटी के डिपेंड करता है अपने, उसके हिसाब से आपका लॉस होगा, लेकिन पॉइंट का लॉस हुआ है जो हम रिकवर बहुत जल्दी कर लेंगे। लास्ट वीक हमारा 11 रुपए का जीरो हीरो 111 रुपए भी गया था। आज हमारा बीटीएसटी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वही है कि कभी जीरो और कभी हीरो, बट वो रिकवरी मैं आपकी डेफिनेटली करा कर दूंगा। ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी। निफ्टी के लेवल एज इट इज़ रहने वाले हैं गाइस। निफ्टी 50 के लेवल जो है वो यही रहने वाले हैं, इसकी वो चेंजेस नहीं होंगे। कल यहाँ पर निफ्टी अगर 16,653 16,653 के ऊपर निकलता है, बाय करेंगे। 16,693 हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा 16,776 का टारगेट रहेगा। यहाँ पर हमें बुक करना है क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम बुक करने की सोचेंगे। इसके ऊपर मुझे जाता हुआ मार्केट कल नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे की बात करें तो सेल कहाँ कर रहा है, ओनली 16,620 के नीचे सेल करेंगे। 16,581 हमारा पहला टारगेट रहेगा, 16,531 दूसरा टारगेट रहेगा, और 16,482 हमारा दूसरा फाइनल टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो निफ्टी के टारगेट एज इट इज रहेंगे। ये था गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ के साथ मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ स्टॉक सुंदर से भी ऊपर। आज निफ्टी का जो सबसे ज़्यादा रेस हुआ वो आईटी की वजह से हुआ। अगर आप देखेंगे आईटी बहुत भागा है, 531 पॉइंट्स। साथ के साथ एनर्जी सेक्टर रिलायंस की वजह से निफ्टी बहुत भागा है, 512 पॉइंट्स। एनर्जी सेक्टर ने भी बूम बाम किया है, तो ये रीज़न रहा आज की तेज़ी का। लेकिन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कौन से स्टॉक्स आप कल ट्रेड कर सकते हैं, गोल्डन सेटअप बन रहे हैं, इनके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा पहला स्टॉक होगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं कल। लेवल्स क्या है, इसके अंदर हमारा बोनस सेटअप बन रहा है। आपका पहला है प्राइस लेवल, ये है लेवल 2308 के ऊपर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कल निकलता है, बाय कीजिए 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद। 2332 आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा और फाइनल टारगेट रहेगा 2358 का टारगेट। नीचे की तरफ अगर आप लेना चाहते हैं 2259 के नीचे शॉर्ट कीजिए। 2232 आपका पहला टारगेट रहेगा और गोल्डन लाइन का टारगेट रहेगा 2208। ठीक है, ये रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसके नीचे का इस दूसरा हमारा स्टॉक है वर्लपुल, आपके खिदमत में हाजिर। कल के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, ये बीच में रहेगी, नो ट्रेडिंग जोन। बाय कहाँ कर रहे हैं, वर्लपुल को बाय करना है 16,676 के ऊपर। पहला टारगेट रहेगा 1688 का और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 1700 का। नीचे की तरफ शॉर्ट काम करेंगे, 1646 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। 1629 आपका पहला टारगेट रहेगा और साथ के साथ रहेगा 1616 आपका फाइनल टारगेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गाइस HDFC बैंक। ये बना रहा है बोनस सेटअप, इस पर ध्यान बना के रखेगा। ये जो मोमेंटम दिखाएगा वही बैंक निफ्टी और निफ्टी करेगा। 1389 के ऊपर HDFC बैंक को बाय करना है, गोल्डन सेटअप बन रहा है, वो भी बोनस। 1393 इसका पहला टारगेट रहेगा और फाइनल टारगेट रहेगा 1398। और ये याद रखना, आइदर साइड इट विल टच द गोल्डन लाइन फॉर श्योर टुमारो। 1379 के नीचे शॉर्ट पोजीशन और 1374 आपका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 1370 का। ठीक है, HDFC खास स्टॉक है, इस पे जरूर नजर बना के रखना, जो आपको देखने को मिल सकता है। दो स्टॉक और दे दूंगा गाइज मैं आपको। टाटा कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बोनस सेटअप बना है, बहुत अच्छा मोमेंटिश बना है। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू भी बन रहा है, सो दोनों साइड के मोमेंटम आपको दिखा सकता है। लेकिन कल ये 975 के ऊपर बाई बनता है, 981, और इसका फाइनल टारगेट होगा 988 का। छोटा सा टारगेट है क्योंकि इसमें बोनस सेटअप है और बड़ा ही तेजी से देगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो 962 के नीचे शॉर्ट मारिए, 956 आपका पहला टारगेट होगा और फाइनल टारगेट होगा 950 का। और टेक महिंद्रा आपका लास्ट स्टॉक आज के लिए। इसके अंदर आपका जो लेवल्स बन रहे हैं गोल्डन सेटअप के, वो बन रहे हैं 1156 के ऊपर बाय बनता है, उसके ऊपर 1167 आपका पहला टारगेट होगा और 1181 का टारगेट फाइनल टारगेट होगा ऊपर की तरफ। अगर ये 1133 के नीचे निकलता है, शॉर्ट की पोजीशन बनाइए 1120,
आपका 13 पॉइंट के लिए पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 1109 का। तो आपको ये स्टॉक के टारगेट्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे एक बैरिश फ्लैग बन रहा है, तो नीचे के टारगेट ज़्यादा आ सकते हैं। बाकी जहां लेवल कंफर्म होते हैं आपको वहां पर ठोकना है, मार्केट को बाय करना है या सेल करना है, वो आप देख सकते हो। ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक इट गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और जितने भी मैंने स्टॉक दिए हैं आपको, ठीक है, हिंदुस्तान वर्लपूल, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा या टाटा कम्युनिकेशन, इनमें से आपको आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात होगी गाइस बहुत जल्दी। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful day.